अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल मिअराजी वल कौसर व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना हुम कसुरजिल गुरर। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। वक़ाल अलियुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम इश मा शिअता फ़इन्नका मय्यित वहबब मन शिअता फ़इन्नका मुफ़ारिक़ वअमल मा शिअता फ़इन्नका मुजज़ा बिही। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। मैं मुबारकबादियों के गजरे मोहब्बतों की थाली में सजा कर पेश करता हूँ अरबाबे अहले सुन्नत, उन अरबाबे अहले सुन्नत के हुजूर जिन्होंने आज हरदौली की इस होशमंद सरजमीन पर अज़मते सरकार ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस मुनाकिद किया और वो भी एक मर्द हक़ागाह, एक वलीए कामिल, अल्लाह के एक मुक़द्दस बरगज़ीदा बंदे जिन्हें ज़माना रौनक़े बज़्म औलिया हुज़ूर सैयदना शाह सैयद फ़खरुद्दीन शाह क़ादरी अलैहि रहमतो व रिज़वान के नाम से जानता है, उनके मुक़द्दस उर्स के मौके पर और ज़हमते आमद दिया शहज़ादे मखदूम जहानिया जहां गश्त चश्मो चरागे खानदाने सादाते एराया शरीफ गुले लाला ज़ारे क़ादरियत रंग बुए किश्ते शरीअतो तरीक़त मोतमदे बारगाहे हुज़ूरे ताजे शरीअत मकबूले बारगाहे हुज़ूरे क़ाइदे मिल्लत आलिमे अजल फाजिले बेबदल पीरे कामिल मुर्शिदे कामिल हुज़ूर सैयदी व सनदी आकाई व मौलाई मावाई व मलजाई सरकार सैयद अब्दुल क़दीर मियाँ साहिब क़िबला अलमारूफ हुज़ूर बहारुल हिंद मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी को जो आपकी निगाहों के सामने कादरी दूल्हा की हैसियत से तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे मजमे से मेरी एक गुजारिश, ए बाबू सब लोग मेरी तरफ देखो,
मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देखो, ना दाएं देखो, ना बाएं देखो, ना आगे देखो, ना पीछे देखो, मुझे देखो, कादरी दूल्हा को देखो। देखने का मजा आज की, देखने का मजा आज की रात है। आज देख लो, कल अगर चाहोगे कि हरदौली की धरती पर इस मुकद्दस चेहरे की जियारत करो, नहीं कर पाओगे। आप ही के बगल में आपके बिरादरे असगर, जिनका शायराना कलम, अल्लाह अकबर, मैं समझता हूँ इस दौर के बड़े बड़े कलमकार का मरकज़े तवज्जो हजरत सैयद अब्दुल हमीद मियां साहब क़िबला के अशार। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐसी कलमकारी बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देख रहे हैं हमारी जमात के मौकर खतीब, खतीबे मिल्लत, खलीफे हुजूर ताहिरे मिल्लत, मुबल्लिगे इस्लाम व सुन्नियत, ताजदारे ज़बानो कलम हजरत अल्लामा कारी मोइनुल कादरी साहब क़िबला, जो दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम कानपुर के बड़े लायक फाइक मुदर्रिस हैं और एक अजीम मस्जिद गरीब नवाज के खतीब व इमाम हैं। तशरीफ फरमा है, ये उनकी करम फरमाई है कि अपना वक्त उन्होंने मुझे अता किया। हमारी जमात के बड़े काबिल कद्र आलिम दीन, जामे माक़ूल व मनक़ूल, हावी फ़ुरू व उसूल, हजरत अल्लामा मोहम्मद उमर कादरी साहब क़िबला, उस्ताद जामिया अरबिया अहसनुल मदारिस कानपुर। यह अहसनुल मदारिस कोई मामूली अदारा नहीं है, शहर कानपुर का सुन्नियों का मरकजी अदारा है, उसके मुदर्रिस तशरीफ फरमा है, जिन्हें आपने आज के जलसे में 2-3 बार समाअत कर लिया। सुभान अल्लाह। नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत कारी इसराइल अख्तर मसूदी साहब, हमारी जमात के बड़े कद्र शायर हजरत अब्दुल रहमान जामी साहब, ये कुरान मुक़द्दस के बड़े अजीम कारी भी हैं, सिर्फ सना खान मुस्तफ़ा ही नहीं है, अजीम कारी भी हैं, हजरत कारी सिराज साहब। मैं तो चाहता हूँ जितने हजरात मेंबर पर तशरीफ फरमाए सबका नाम लूँ, मजबूरी है कि मुझे नाम मिले। आप इतना समझो कि जो जर्रा जहाँ है वहीं आफ्ताब है। आपकी जमात के वलमा आपके लिए काबिले कद्र हैं, आप सबकी ताज़ीम व तौक़ीर कीजिए। तमाम खानकाहों के बुजुर्गों की ताज़ीम व तकरीम कीजिए, एक का बन के न रह जाइए। इस मसले में तो मैं कहता हूँ कि आप हजरात मुत्तहिद हो जाइए। खानकाहे मारहरा आपकी खानकाह है, खानकाहे बिलग्राम आपकी खानकाह है, खानकाहे कछौछा मुकद्दसा आपकी खानकाह है, खानकाहे रज़विया बरेली शरीफ आपकी खानकाह है, खानकाहे हशमतिया आपकी खानकाह है, खानकाहे सफविया आपकी खानकाह है, खानकाहे रहमानिया आपकी खानकाह है, खानकाहे कादरिया जाजमऊ शरीफ आपकी मुकद्दस खानकाह है। सारे खानकाहों से आप अपना लगाओ और इस मसले में मुत्तहिद हो जाइए। हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान, जिन्होंने अल जामियतुल अशरफिया अरबिक यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, वो हाफिज़ मिल्लत, वो जलालतुल इल्म, वो उस्ताजुल उलमा फरमाते हैं इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तलाफ। जो इन तमाम खानकाहों से मुत्तहिद हो गया, समझ लो वो हुजूर हाफिज़ मिल्लत के मिशन पर अमल पैरा। जो इनसे कटा वो हुजूर हाफिज़ मिल्लत के मिशन पर अमल पैरा। यही हुजूर हाफिज़ मिल्लत फरमाते हैं, जमीन के ऊपर काम जमीन के नीचे आ रहा। क्या फरमाते हैं? जमीन के ऊपर हमें बोलो यार, आज कुछ तकरीर मैं करूंगा, कुछ आपको करनी पड़ेगी।
जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे आराम। ये कौन कह रहा है? हुजूर हाफिज मिल्लत फरमा रहे हैं, जलालतुल इल्म फरमा रहे हैं। मदरसों में ताला लगा देना ये काम नहीं है, मदरसों की तालीमात को रोक देना ये काम नहीं है, शरई दीनी जलसों को बंद करवा देना ये काम नहीं है, मस्जिदों की अजानों को बंद करवा देना ये काम नहीं है, मस्जिदों के अंदर अजान का जारी करना ये काम है, मदरसों को खोलकर उसमें दीनी तालीम करवाना ये काम है, लोगों को वाज़ो नसीहत जलसों के जरिया करके बिगड़े हुए लोगों को राहे रास्त पर लाना ये काम है, नाख्वादा कौम को ज़ेवरे इल्म और अदब से आरास्ता व पैरास्ता करना ये काम है। अब हुजूर हाफिज़े मिल्लत के कौल के इस तनाजुर में अपने बुजुर्गों की जिंदगी का मुताला करो तो पता चलेगा कि इमाम अहले सुन्नत फखरे ज़मीनो ज़मन मुक्तदाए आरफाने रोज़गार आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजज़तुम मिन मौजज़ाते रसूलिल्लाह सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत दरियाए रहमत मजहरे गौसियत सरापा कश्फो करामत हम सबके हजरत फातह कुफ्र दलालत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत रफीउद दरजत अजीमुल मर्तबत सैयदना इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान ने शहरे बरेली की टूटी हुई चटाई पर जलवागर होकर ऐसा काम किया है जिस काम को सिर्फ हिंदुस्तान वाले नहीं बल्कि पूरा आलम फरामोश नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत कादरी दूल्हा। जमाना आज भी कहने पर मजबूर है, इशारा मिल रहा है हुजूर बहारुल हिंद की तरफ से, जमाना आज भी कहने पर मजबूर है, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत सरकार ने सीधे साधे सुन्नियों को सुलह कुल्ली नहीं बताया था, आला हजरत सरकार ने सीधे साधे सुन्नियों का बाइकाट अपनी जमात से नहीं किया था, आला हजरत सरकार ने इस भोली भाली कौम को खानकाहों से जुदा नहीं किया था, बल्कि जब मजहब इस्लाम पर हमला हो रहा था, नामूसे रिसालत पर हमला हो रहा था, आका के अख्तियारात पर हमला किया जा रहा था, इल्मे गैबे मुस्तफा पर हमला किया जा रहा था, आका के मालिको मुख्तार होने पर हमला किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है किसी चीज का मालिको मुख्तार नहीं। तब बरेली के ताजदार ने कहा था जालिमो गलत कहते हो, मेरे आका की शान तो ये है कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आला आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मे गैबे पाक के ताल्लुक से जब ये कहा गया था कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, तो आला हजरत ने फरमाया था जालिमो ये भी गलत कहते हो, मेरे आका के इल्मे गैब का आलम तो ये है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा। नारे तकबीर, अरे हाथों को उठा के जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका के ताल्लुक से कहा गया और अपनी किताबों में जालिमों ने लिखा नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। आला हजरत फरमाते हैं जालिमों तुम्हारा अकीदा लखनऊ के गंदे नाले में पटा हुआ है। सुनो मेरे आका की जिंदगी हयात तैयबा का आलम ये है
तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से इन जालिमों ने अपनी किताबों में लिखा था कि नबी हमारे बड़े भाई की तरह है, आका हमारी तरह बशर है। आला हजरत पुकार उठे, जालिमों गलत कहते हो, मेरे नबी की शान ये है, अल्लाह की सरता कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान को ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आला हजरत ने काम किया है, आला हजरत ने सुन्नियों को इसके नबी का जाम किया और आला हजरत तो बड़ी बारगाह है, सरकारे ताजुश शरिया की बारगाह में आओ, वारिसे उलूमे इमाम अहमद रजा की बारगाह में आओ, सरकारे आला हजरत के नूर दीदा हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम के नूरे नजर, हजरत मुफस्सिरे कुरान के लफ्ज़े जिगर, हजरत अल्लामा अख्तर रजा खां अल मारूफ हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब बरेली की धरती पर जलवागर होकर कलम उठाया है तो मेरे नबी की बारगाह में इस्तगासा पेश किया है। मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, गमों की धूप में वो साये जुल्फे तुता कर दे। मेरे आका की शान ये है, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, तालीमाते आला हजरत, सरजमीने हरदौली शरीफ, आमद हुजूर बहारुल हिंद। मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसका एक ही जीना चढ़ के दिखला। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदाय के बख्शिश ही पढ़ के दिखला। हजरत एक इमाम साहब, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं गया ईद की नमाज पढ़ने उनकी इक्तदा में, तो इमाम साहब ने तकरीर की तो कहा आला हज़रत सरकार फरमाते हैं तुम्ही हाकिमे, तुम्हें हाकिमे बराया, तुम्हें कासिमे आताया, तुम्हें दाफ़े बलाया, तुम्हें शाफ़े खताया। मैं आगे बैठा था, इत्तेफाक से कहा आला हजरत ऐसा नहीं फरमाते, ये जुमला मोतरजा आला हजरत का नहीं हो सकता, ये आपका जुमला है, वरना मेरे इमाम तो फरमाते हैं तुम ही हाकिमे बराया। जेर को जहां जबर से बदला काम हो गया तो हदाय के बख्शिश का समझना कोई आसान काम नहीं है। और हर दौली के इस मिंबर शरीफ से एक बात पूरे चैलेंज के साथ मैं कह दूं कि जैसे कलामे आला हजरत का पढ़ लेना समझना आसान नहीं है, ऐसे ही कलामे ताजुश शरिया का पढ़कर समझ लेना आसान नहीं है आसान। और अगर आसान है तो हमें बताओ, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। जरा कमा हमें आओ, जहन को हासिल करो, मुलाहिजा फरमाओ। हुजूरे ताजुश शरिया के इस शेर के मिसरे अव्वल तलबे दुनिया भी है और तलबे उक़बा भी है। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे ये तलबे दुनिया है, भरी जन्नत हिबा कर दे ये तलबे उक़बा। अच्छा, अगर इसी को पलट दिया जाए, कलम के माहिरीन यहाँ तशरीफ फरमा है, अगर इसी को पलट दिया जाए, हिबा को अता की जगह और अता को हिबा की जगह रख दिया जाए और कहा जाए जहां बानी हिबा कर दे, भरी जन्नत अता कर दे, तो क्या वजन शेरी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा।
शेर का वजन सलामत रहेगा, शेर के वजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे ताजु शरिया सरकार ने ये नहीं फरमाते, नहीं जहां पानी अता करते भरी जन्नत हिबा करते। आलम तसव्वुर में सवाल पैदा हुआ, ऐसा क्यों? तो बात दफतन समझ में आ गई, जवाब आया, ऐसा इसलिए कि मिस्रे अव्वल के जुज़्वे अव्वल में तलबे दुनिया है और दुनिया फानी है। और अता का मामला ये है कि अता वापसी का एहतमाल रखता है, मगर हिबा वापसी का एहतमाल नहीं रखता। जैसे मैंने आपको अपनी जमीन अता कर दी, मेरी खोपड़ी सनके और मैं आपसे कह दूं कि मैंने जो जमीन आपको अता की थी वो जमीन मुझे वापस कर दीजिए, तो आप वापस करने पर मजबूर हैं, वापस करना पड़ेगा आपको, इसलिए कि अता वापसी का एहतमाल अपने अंदर रखता है। मैं आपको 10,000 रुपए अता कर और कहूं कि मैंने जो 10,000 अता किया था वो वापस कीजिए, आप मजबूर हैं वापस करने पर, वापस करना पड़ेगा। इसलिए कि मैंने 10,000 हिबा नहीं किया, अपनी जमीन मैंने आपको हिबा नहीं की, अता किया, इसलिए मैं वापस मांग भी सकता हूँ और आपको देना भी पड़ेगा। मगर मैं अगर आपको अपनी जमीन हिबा कर और फिर कहूँ कि मुझे वापस कीजिए, तो एक आप ही नहीं, जो सुनेगा कहेगा मौलाना शरीफी की हद, उनको हिबा का मफहूम ही नहीं मालूम, जभी तो वापस मांग रहे हैं। कायनात के दूल्हा, नबीए रहमत, शफीए उम्मत, मादने जूदो नेम, मंबए फजलो करम, ताजदारे हिल्लो हरम, जाने जाना ने अरबो वजम, साहिबे लौलाद, सयाहे अर्शो फर्श, मकीने ला मका, वजह तखलीके कायनात, हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में हुजूर ताजु शरिया अर्ज कर रहे हैं, ऐ कायनात के दूल्हा, जहां पानी अता कर दे, दुनिया की हुकूमत अता कर दे, इसलिए कि दुनिया फानी है। अगर बाद में ये हुकूमत मुझसे वापस ली जाए तो मैं बखुशी वापस कर दूं, मुझे मलाल ना हो, रंजो गम ना हो। लेकिन है कायनात के दूल्हा, जब जन्नत की बारी आए तो जन्नत अता नहीं चाहिए, आका जन्नत हिबा कर दे, ताकि हिबा के बाद जब मैं जन्नत के अंदर जाऊं तो वापसी का एहतमाल ना रहे। खालिदीना फीहा अबदा का मिस्ताक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने हुजूर बहारुल हिंद, कादरी दूल्हा। बात समझ में आई? ये हुजूर ताजुश्शरिया का तबहुरे इल्मी है। ऐसे नहीं हम लोग ताजुश्शरिया के नारे लगाते हैं। हमें पागल कुत्ते ने नहीं काटा, हमारी खोपड़ी नहीं सटक गई है। अल्लाह ने हमारी खोपड़ी में जो हमें अक्ल अता की है, हम उस अक्ल का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। तब बस्ती बस्ती कलिया कलिया ताजुश्शरिया का नारा लगा रहे हैं। अपनी तकरीरों में उस नूरे दीदे इमाम अहमद रजा का तज़किरा करके हम अपनी तकरीरों को सजाया करते हैं, अपने बयानों। ये सरकार ताजुश्शरिया का तबहुरे लाके दिखाओ तो इस दौर में ऐसा, लाके दिखाओ तो इस दौर में ऐसा फकीह है, लाकर दिखाओ तो इस दौर में ऐसा मेहमाने का, लाकर दिखाओ तो इस दौर में ऐसा सच्चा आशिक़े नहीं नजर आए। इतना बड़ा फकीह नहीं दिखा पाओ, इतना बड़ा मुफ्ती नहीं ला। हुजूर ताजुश्शरिया की अज़मत है। अर्ज कर रहे हैं, आका जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। और जानते हैं, जब से हम पैदा हुए तब से लेकर आज तक सिर्फ जन्नत सुना, जन्नत, खाली जन्नत और भरी जन्नत ना पढ़ा ना सुना। सवाल पैदा हुआ ज़हन पर कि ये भरी जन्नत क्या है? ताजुश्शरिया सरकार फरमाते हैं भरी जन्नत हिबा करते हैं। या आखिर भरी जन्नत है क्या? जन्नत भी खाली और भरी होती है। तो आलमे तसव्वुर में
मैंने मकीनाने बहिश्त से सवाल किया, ऐ मकीनाने बहिश्त, जिस जन्नत के अंदर तुम हो उस जन्नत के ताल्लुक से जरा हमें बताओ, वो जन्नत भरी है या खाली है? तो मकीनाने बहिश्त ने जवाब दिया, ऐ मुझसे जन्नत के खाली और भरी होने के ताल्लुक से सवाल करने वालों सुनो, जिस जन्नत के अंदर मैं हूँ, इस जन्नत के अंदर दूध की नहरें मौजूद है, शहद की नहरें मौजूद है, इस जन्नत के अंदर बागात मौजूद है, इस जन्नत के अंदर सोने और चांदी के महलात मौजूद है, इस जन्नत के अंदर ऐशो इशरत की तमाम चीजें मुहैया है, मगर उसके बावजूद ये जन्नत खाली है। फिर सवाल किया, ऐ मकीनाने बहिश्त, जन्नत के अंदर हूरो गिल्मा मौजूद है, जन्नत के अंदर दूध और शहद की नहरें मौजूद है, जन्नत के अंदर सोने और चांदी के महलात मौजूद है, जन्नत के अंदर बड़ी बड़ी इमारतें मौजूद है, जन्नत के अंदर आराइशों से बाइश की तमाम चीजें मौजूद है, उसके बावजूद ऐ मकीनाने बहिश्त ये जन्नत तुम्हें खाली क्यों नजर आ रही है? पुकार उठे, सुनो, जन्नत जिसके वजूदे मसऊद से भरना है वो ज़ात अभी मदीना तैयबा के अंदर है। जब तक कायनात के दूल्हा मदीने में है तब तक मदीना भरा है। जब नबी जन्नत में जलवागर होंगे तो जन्नत भरी होगी। हुजूर ताजुश्शरिया अर्ज कर रहे हैं, ऐ कायनात के दूल्हा, हमें खाली जन्नत नहीं चाहिए, भरी जन्नत चाहिए। आलम ये हो कि आपकी जलवागरी हो और आपकी गुलामी करते हुए जन्नत के अंदर ये गुलाम कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाह है हर कादरी के लिए। और आपको याद होना चाहिए 7 ज़िलक़ायदा की वो मुक़द्दस तारीख 1440 हिजरी, जिस तारीख में सरकार ताजुश्शरिया ने इस दुनिया को खैराबाद कहा और मालिक हकीकी से जा मिले। बरेली शरीफ की तक़द्दुस माल धरती पर रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्ते मौजूद। हुजूर ताजुश्शरिया की रूह कब्ज़ उनसरी से परवास करने के करीब तर है। अर्श पर धूमें मची हुई हैं, मलाइका सब खुशियां मना रहे हैं, फरिश्ते मसरत और शादमानी के साथ झूम रहे हैं कि आज रूए जमीन से वक्त का फकीह आज़म आ रहा है। आज रूए जमीन से आला हजरत का जिगर गोशा आ रहा है। आज रूए जमीन से मुफ्ती आज़म की आंखों का तारा आ रहा है। आज रूए जमीन से इल्मो अदब का बहरे सखार आ रहा है। आज रूए जमीन से फिक़्ह हनफी का कोहे हिमाला आ रहा है। ताजुश्शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खां अज़हरी मियां तशरीफ ला रहे हैं। अर्श वाले धूमें मचा रहे हैं, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, मगर रूए जमीन का आलम देखिए। हुजूर ताजुश्शरिया का विसाल हुआ है। दुनिया के कोना कोना, चप्पा चप्पा मातम कदा बना हुआ है। जिधर देखो आशिक़े आला हज़रत रो रहा है, जिधर देखो गुलाम ताजुश्शरिया आहो बुता कर रहा है, जिधर देखो उम्मते मुस्लिमा मातम गुना है। और सब सोच रहे हैं कि अब फिक़्ह हनफी की उलझी हुई गुत्थियों को बरेली की धरती पर बैठकर कौन सुलझाएगा। ताजुश्शरिया न रहे, अल्लामा अख्तर रज़ा खां अज़हरी मियां विसाल फरमा गए। आला हजरत फरमाते हैं, अर्श पर धूमें मची, वो मोमिने सालेह मिला, फर्श से मातम उठे, वो तैयबो ताहिर गया। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए सलाम। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।